नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम। कैसे हैं आप सभी? नीरोग होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थात गर्दन में होने वाला असहनीय दर्द। पहले के समय में यह दर्द खास तौर पर एज्ड पीपल, वृद्ध लोगों में देखा जा सकता था, परंतु आज की बिगड़ती हुई दिनचर्या, बैड लाइफस्टाइल की वजह से इसमें ऑफिस जाने वाले लोगों में, साथ ही साथ स्टूडेंट में भी देखने को मिल रही है। बहुत ही असहनीय होता है, इसमें गर्दन अकड़ जाती है और बहुत ही तेज दर्द होता है। आइए जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है और क्या होम्योपैथी में इसका उपचार संभव है। यदि हाँ, तो क्या भी होम्योपैथिक औषधियाँ हैं, क्या भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके द्वारा गर्दन में होने वाली इस दर्द की समस्या से निजात पाई जा सकती है। आइए दोस्तों जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है सर्वाइकल, अर्थात हमारी नेक में पाई जाने वाली सपोर्टिव वर्टिब्रा, जो कि C1 से लेके C7 होती है। और इस स्पॉन्डिलाइटिस का अर्थ होता है इस वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल डिस्क में और वर्टिब्रल जॉइंट में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाना। इसको हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं, गर्दन में हमारे बॉनी पार्ट में होने वाला स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन, जिसके कारण बहुत ही असहनीय दर्द होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किन कारणों से होता है? तो दोस्तों, पहले के समय में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एज्ड पीपल में, अर्थात बुजुर्गों में देखने को मिलता था, परंतु आज की सेडेंटरी लाइफ या आज की बदलती हुई दिनचर्या के कारण आजकल स्टूडेंट्स को, जो लोग लगातार लैपटॉप पे वर्क करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं और लगातार उनका पोस्चर सही नहीं रहता है, उनका सिटिंग स्टैंडर्ड सही नहीं होता है, बार बार किसी एक एरिया पर वह कंप्रेशन डालते हैं, एक तरफ उनका झुकाव रहता है, लैपटॉप ज़्यादा यूज करते हैं, या ऐसी चीज़ें जहाँ पर गर्दन में होने वाली वर्टिब्रा या उसकी मसल्स और टेंडन में प्रेशर पड़ता है, तो यह प्रमुख कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के। नेक्स्ट कारण की बात करें तो सर्वाइकल स्टेनोसिस भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो मस्कुलर स्टिफनेस के कारण, किसी भी प्रकार की नेक इंजरी के कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है। अब यदि बात हम लास्ट कारण की ओर जाएं, तो किसी भी प्रकार से हमारी नेक में किसी भी प्रकार का जर्क लग जाए, स्लिप हो जाए, कार ड्राइव करते समय अचानक बहुत तेजी से धक्का लग जाए, तो उस दौरान भी हमारी गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। लक्षणों की करें तो इसका सबसे प्रमुख लक्षण होता है गर्दन में होने वाला दर्द, जो कि असहनीय होता है और ड्यूरिंग मूवमेंट, अर्थात जैसे ही हम अपनी गर्दन को हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, यह दर्द बढ़ जाता है। कई बार तो यह दर्द इतना असहनीय होता है कि हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगता। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो कभी कभार पेशेंट को बहुत ज़ोर से आपके पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में बहुत तेज़ी से हेडेक भी हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की यदि हम बात करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन कभी कभी रिफर्ड होता है, वह आपके लेफ्ट आर्म में भी जा सकता है, राइट आर्म में भी जा सकता है। अब स्पॉन्डिलाइटिस कभी कभार बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, पेशेंट इसमें वर्टाइगो, अर्थात पेशेंट को इसमें चक्कर भी आ सकते हैं और कई बार सेमी कॉन्शियस या पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। जानेंगे कि क्या वह जांचें हैं जिसके द्वारा हम यह कंफर्म हो सकें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आन पड़ी है। आपको दो प्रमुख इन्वेस्टिगेशन बताती हूँ, जिसमें पहला इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे ऑफ द नेक, जिसके द्वारा आपका यदि पोस्चर खराब है, पोस्चर में डिफेक्ट है, तो उसकी क्लियर इमेज आपको अपीयर हो जाएगी। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वह है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। इसके द्वारा आप यह भी जान सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई नर्व कंप्रेस हो रही हो, किसी नर्व में इन्फ्लामेशन आ रहा हो, क्योंकि नर्व्स जो होती है यदि वह कंप्रेस हो रही है या उसमें किसी भी प्रकार की इंजरी या इन्फ्लामेशन होता है,
तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई नर्व डैमेज तो नहीं हो रही है। हम बात करेंगे होम्योपैथी की। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी हम जानेंगे क्या होम्योपैथी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर केस में, हर दर्द में सर्जरी इम्पॉर्टेंट नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब हम जानें कौन सी वे होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आइए जानते हैं आज हम 5 प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि इन होम्योपैथिक दवाओं का सेवन आप किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में, ऑब्जर्वेशन में ही लें। इन दवाओं के नाम में सबसे पहली मेडिसिन, यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम अर्थात दिन में 3 बार लें। नेक्स्ट मेडिसिन है, इसको आप ग्लोब्यूल्स के साथ 6 गोलियां दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें तो यह मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 6 गोलियां ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें, यह मेडिसिन भी बहुत अच्छी है और बहुत सारे केसेस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इससे ठीक हो जाते हैं। अब करें हम बात अंतिम मेडिसिन की, तो यह मेडिसिन बहुत ही कारगर सिद्ध है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में आप कुछ प्रिवेंशन भी ले सकते हैं, जैसे कि लगातार यदि आप लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं तो लगातार कॉन्स्टेंटली वर्क ना करें, फ्रिक्वेंटली अपनी पोजीशन को चेंज करते रहें। 1 या 1.5 घंटे के बाद आप थोड़ा सा वॉक करके भी आकर अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा आप मैट एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी के द्वारा भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काफ़ी आराम हो। इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।